हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 32 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.25 इंच का है, आर्म होल 5.25 इंच का है। चेस्ट 32 साइज है, फोर्थ भाग होगा 8 इंच, कमर 28 की है तो फोर्थ भाग होगा 7 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है, गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 2.5 इंच पे ही निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। आगे की तरफ से 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, फिर ऊपर की तरफ 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे गले का निशान हमने दोनों ही तरफ बना लिया और मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अटैच कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर स्टिच लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने गले के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब हम गले को पलट करके सीधा कर लेंगे। अब हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर स्टिच लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है। अगर आप लोगों को पेपर पेस्टिंग लगाना हो तो आप लोग लगा सकती हैं। पतला कपड़ा हो तो आप लोग पेपर पेस्टिंग ज़रूर लगा लें। यहाँ पे मेरा कपड़ा मोटा है। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। हाथों से अच्छे से सेट करते हुए पूरे ब्लाउज में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे साइड से। इसके बाद ब्लाउज को हम इस तरीके से पलट करके कमर के स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे मैं इस तरीके से कमर में स्टिच लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो आप लोग कमर की पट्टी लगा सकती हैं या फिर इस तरीके से स्टिच भी लगा सकती हैं। यहाँ पे कमर में स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से इसे पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके इसे सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद साइड से और कमर के स्टिच लगा लेंगे। कमर की स्टिच हमने 2 तरीके से लगाने के लिए बताया है। आप लोग कोई सा भी तरीका अपना सकती हैं अगर आप लोगों को पट्टी नहीं लगाना हो तो। कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछे में निशान लगा देंगे। नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ब्लाउज को पलट करके सेम निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी बना लिया है। अब इसे हम डार्क कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी हम ब्लाउज को पलट करके सेम निशान दूसरी तरफ भी बना लेंगे। दोनों ही तरफ हमने निशान को बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें डिजाइन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 2 इंच का है। दोनों तरफ से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद किनारे से स्टिच लगा लेना है। ऐसे ही हम दूसरे वाले डिजाइन को भी बनाएंगे। यहाँ पे स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल देंगे। ऐसे ही हम और भी डिजाइन बना करके तैयार कर लिए हैं। इसके बाद गले के ऊपर लेस अटैच कर लेंगे।
लेस हमने पतली वाली ली है, अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। एक तरफ गले के ऊपर हमने लेस को अटैच कर लिया है, अब दूसरी तरफ भी लेस को अटैच कर लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे और नीचे की तरफ भी लगा लेंगे लेस को। अब डिजाइन को हम लेंगे, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहां से डिजाइन को लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही डिजाइन को लगाते हुए नीचे की तरफ हम आएंगे। यहाँ पे भी हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे हमने डिजाइन लगाया है अब उसके ऊपर लेस को लगा लेंगे। लेस ये वाली भी पतली है, अगर आप लोगों को चौड़ी लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। अच्छे से सेट करते हुए लेस को हमें यहाँ पे अटैच करना है। अब लेस की दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी लेस लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी लेस लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं या फिर कमर में पाइपिंग भी लगा सकती हैं। यहाँ पे कमर में लेस लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है लंबाई चौड़ाई में ये 4 इंच का है, इसे हम लटकन तैयार करेंगे। ये एक लटकन हमने बना करके तैयार कर लिया है। सेम प्रोसेस से दूसरा वाला भी लटकन तैयार कर लेंगे। लटकन आपको जितना लंबा लगाना हो तो उतनी लंबी आप लोग डोरी लें। कुछ इस तरीके से बनाते हुए जहाँ पे बीच में हमने निशान लगाया था वहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम फैंसी वाला बटन लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। आप लोग चाहें तो यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकती हैं या फिर फैंसी वाला बटन भी लगा सकती हैं। इसके बाद जो हमने डिजाइन लगाया था उसके कॉर्नर पे मोती लगा लेंगे। मोती हमने छोटे दाने के लिए है, अगर आप लोगों को बड़े साइज की लगानी हो तो आप लोग बड़े साइज के भी लगा सकती हैं सुई धागे की मदद से। मोती को हम दूसरे साइड में भी लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने मोती को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। गले के ऊपर हमने लटकन भी लगा करके कंप्लीट कर लिया है। लटकन यहाँ पे हमने रेडीमेड वाला लगाया है, आप लोग चाहे तो फैब्रिक का भी लगा सकती हैं। इसी के साथ आज की मेरी डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान। धन्यवाद।